दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आ गए हैं। एक क्लास 10 से एक्सरसाइज 2.2 का सवाल है और इस सवाल का मैंने दो सवाल लिया है। बहुपद का सवाल है, इसका हम शून्य निकालेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल जरूर आता है। तो चलिए फिर 1 नंबर सवाल को हम बनाते हैं। सवाल क्या है, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक बच्चों, देखिए शून्य हमको इसका निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये x का गुणांक -2 है और ये लास्ट में जो -8 लिखा हुआ ये अचर पद होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम यही करेंगे, ये जो अचर पद रहेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जो भी रहे अचर एक्स स्क्वायर गुणांक, उसको अचर पद को गुना करेंगे। 1 गुना -8। ठीक, कितना आया बच्चों, -8 आ गया। ठीक है, अब 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 1 गुना 8 लिख सकते हैं और 2 गुना 4 लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें करेंगे क्या, ये जो बीच में दिया हुआ x का गुणांक -2, ये जो बीच में -2 दिया हुआ है, इसमें हमको ये जो 2 को जोड़ा मिला है 8 का, इसमें हमको ये देखना होगा कि इसके जोड़ने या घटाने से, जोड़ने या घटाने से क्या करना चाहिए, हमको -2 करना चाहिए। जोड़ने या घटाने से क्या करना चाहिए, -2। तो चेक करेंगे कि दोनों में से किसमें जोड़ने या घटाने से -2 आ रहा है। तो हम ऊपर वाला देखते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 1 और 8 कितना हो जाता है, 9, और घटाते तो हो जाता है 7। जो 2 बिल्कुल नहीं पूर रहा है, ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे। नीचे वाला देखते हैं कि जब हम घटाते हैं 4 में से 2 घटक 2 आ जाता है। 4 में 2 घटक कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं इससे हमको 2 पूर रहा है, इसको घटाने से 2 हमको पूर रहा है। अब देखेंगे क्या कि हमने तो घटा रहा है, लेकिन 4 में से 2 घटा रहा है, इसमें इसको ये देखना होगा कि 4 को माइनस में लेंगे कि 2 को माइनस में लेंगे। ये निर्भर करेगा इसके चिन्ह पे। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो इस दोनों में जो बड़ा अंक रहेगा उसको आपको माइनस में लेना होगा। ठीक है, आखिर जैसे हम 2 को ले लिए माइनस में और 4 ले लिए प्लस में, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस में 2, हमको चाहिए क्या, -2। ठीक है बच्चों, तो जो इससे हमको -2 नहीं आया, इसीलिए हमको करना क्या होगा, ये 4 को लेना होगा माइनस में और 2 को लेना होगा प्लस में। अब इसको घटाएंगे तो हमको -2 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। यानी क्या करना होगा, 2 हमको लेना होगा प्लस में और 4 लेना होगा माइनस में। लिख देते हैं यहाँ पे, शुरू वाला सेम उसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे और बीच वाले को तोड़े क्या आया, 2 प्लस में और 4 माइनस में। प्लस में 2 ले लिए, एक्स है तो एक्स वाला चाहे तो एक्स लिखेंगे, 4 माइनस में है, 4 माइनस में एक्स चाहे एक्स लिख देंगे। अब हम अचर पद को सेव कर देंगे। 3 को से काट कर दिए, 4 हो गया। अब 2 का जोड़ा लगा देंगे, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया। अब देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। हम देख रहे हैं एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो एक्स ले लेंगे कॉमन। ठीक है, 1 एक्स निकला है, 5 एक्स से 2 एक्स से 1 एक्स निकला तो 1 एक्स बच गया। प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह, ये एक्स निकलिए गया तो बच्चा क्या, हमको सिर्फ 2 बच्चा है, 2 लेंगे। ठीक है, और ये माइनस यहाँ है, हमको माइनस से कॉमन लेना होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, 4 तो यहाँ दिख रहा है और ये 8 में भी क्या है, 4 छुपा हुआ। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 इसमें भी आ गया और 4 इसमें भी आ गया। ये क्या आ गया, 4 आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। ठीक है, ये 4 निकलिए गया तो बचा क्या, हमको एक्स बचा हुआ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, जब भी अगर माइनस में कॉमन लेंगे तो माइनस चिन्ह को क्या लिखना होगा, हमको प्लस करके लिखना होगा। अगर प्लस में कॉमन लेंगे तो जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह लिखेंगे, लेकिन जब अगर आप माइनस में कॉमन लीजिएगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस लिखिएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए 4 तो निकलिए गया था, बच्चा क्या, हमको 2 बच्चा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इतना के बाद देखेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर हमको सेम आया है, ब्रैकेट के अंदर सेम आया है, इसके मतलब मेरा सवाल सही बन रहा। तो ब्रैकेट के अंदर जो उसको एव करके लिख देंगे। ठीक है,
और जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम निकाल शून्य, शून्य के निकाले तो इसको भी शून्य के बराबर करेंगे और इसको भी शून्य के बराबर करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस में 2 में आएगा तो माइनस में, x बराबर इधर क्या आ जाएगा 4 माइनस में 4 आ गया प्लस में, यही मेरा निकल गया शून्य। क्या निकल गया बच्चों, शून्य की सवाल शून्य क्या निकला, -2 और -4, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो वीडियो जुड़े रहे। अब सवाल नंबर दूसरा हम बताते हैं। सवाल नंबर दूसरा हम बताते हैं बच्चों, देखिए पहले सवाल को हम यहाँ लिख देते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका चार संख्या है, इसमें क्या आ गया एस आ गया। उससे पहले मतलब ने पहला काम जैसे पहले सवाल में किए जैसे वही काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आचार्य पद को और s² का जो गुणांक है ये दोनों क्या कर देंगे बच्चों, गुणा करेंगे। 4 प्लस में एक प्लस में, तो 4 गुना 1 क्या आ गया 4 आ गया। इस तरह से बनाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आसानी से बन जाएगा। अब 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 4 को 1 गुना 4 लिख सकते हैं और 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इधर नाम लिख के सब लिखते जाना है, ठीक है ना, 1 गुना 4 2 गुना 2, ठीक है। इसके अलावा और कुछ 4 को हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें देखें क्या 2 जरा गुना हमको, ठीक है। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला संख्या -4 है ये हमको आना चाहिए या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर क्या आना चाहिए हमको, -4 आना चाहिए। आप चेक करेंगे कि ये दोनों में से किस कॉम्बिनेशन से जोड़ने या घटाने पे हमको -4 आ रहा है। पहला ऊपर वाला देखते हैं, तो अगर इसको घटाते तो 4 में से 1 गया तो 3 आया, और जोड़ते तो 1 और 4 आया तो 5 आया, जिसमें से हमको 4 नहीं आ रहा, इसीलिए कॉम्बिनेशन नहीं देंगे। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा को हमको जोड़ने पर अगर घटाते हैं तो 2 में से 2 गया 0 तक तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ते हैं तो 2 और 2 क्या आ रहा है 4, यानी 2 प्लस 2 करते तो हमको 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो 4 आ गया, आप कुछ नहीं कर देंगे। हमको ये भी देखना होगा कि 4 तो आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 4 किस में, माइनस में चाहिए, और यहाँ 4 क्या आ रहा है बच्चों, प्लस में आ रहा है। अब इसमें क्या करना होगा, कोई बच्चा क्या करेगा, एगो माइनस लगा देगा, लेकिन जैसे अगर एगो माइनस लगाते हैं ये जुटने जगह क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हमको करना क्या होगा, दोनों में माइनस लगा देंगे, ई दो भी माइनस लगाएंगे और ई दो में भी दोनों 2 माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस हमको क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 2 2 4 भी हो जाएगा और चिन्ह भी हमको माइनस में चल आएगा, ठीक है। और गुना करने पे भी प्लस में 4 आना चाहिए, हो देखना, तो गुना करने पे आ ही रहा -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 गुना क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना, उड़ गया। यानी ये 2 भी माइनस में लेना होगा और ये 2 भी किस में लेना होगा, माइनस में लेना होगा। इसको हम बैठा देते हैं इसमें, हम 4s², ये बीचे वाला बैठाते हैं, हमेशा बीच वाला बैठा देते हैं, -2 s के फॉर्म में है तो ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा भी -2 s के फॉर्म में तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, फिर +1 है +1, 3 से 4 बना दिए। अब 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर। इसमें देखें क्या को माना है, इसमें देखिए 2 छुपा हुआ है, 2 गुना 2, ये 2 इधर भी है, एक 2 इधर, 2 भी को माना रहा है बच्चों, और ये s भी को माना रहा है, यानी 2s आ रहा है। इधर बचेगा क्या, 2 गो 2 था, एगो 2 निकला, एक 2 बच गया, s भी 2 गो है, एक बस निकला तो एक बस हमको क्या हुआ बच गया, माइनस चिन्ह था माइनस चिन्ह, ये पूरा का पूरा निकल गया, पूरा निकल गया तो 0 मत लिखिएगा, पूरा निकल गया तो क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा, यानी 1 तो हमेशा गुना रहता है, 1 बच गया, इसको घेर देंगे, अभी माइनस में कॉमन लेंगे। आप देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक 2s और 1 में कॉमन क्या आ रहा है, तो कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 तो हमेशा सब में रहता है, 1 हमेशा सब में कॉमन आएगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ गया 1 आ गया। और हमने कहा था कि जब अगर आप -1 कॉमन लेंगे पहले 2s लिख देंगे, ठीक है, और कहा था जब भी माइनस में कॉमन लेंगे तो प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 कॉमन ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखेंगे क्या कि मेरा ब्रैकेट के अंदर जो सेम आया कि नहीं, चिन्ह के साथ हर चीज सेम होना चाहिए, सेम आया किसके मतलब मेरा सवाल यहाँ पर ठीक बना है। अगर अलग आ गया तो मान लीजिए कहीं कहीं आप क्या कर दिए मिस्टेक कर दिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको एगो लिख देंगे,
2s माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, शून्य को निकाले तो शून्य के बराबर कर देंगे, इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे। 2s बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस में था एक आ गया प्लस में, इधर भी 2s बराबर एक माइनस में था एक आ गया प्लस में। ठीक है बच्चों, अब दो गुना में दो इन आएगा तो भाग में, भाग मतलब क्या होता है, बचा होता है। s बराबर यहाँ भी आएगा एक बचा दो गुना में दो आ गया भाग में, यही मेरा क्या हो गया शून्य। इसी को अल्फा बीटा बोलते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, यही मेरा हो गया शून्य। शून्य क्या निकल गया, एक बचा दो एक बचा दो, यही हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।